प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किए गए लोकल फॉर वोकल अभियान का सकारात्मक असर जनपद रुद्रप्रयाग में साफ दिखाई दे रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग जनपद के जवाड़ी, कुमोली, मायाकोटी, मेदिनपुर और ऊखीमठ क्षेत्र के गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा शुद्ध, प्राकृतिक और हर्बल होली रंगों का निर्माण किया जा रहा है। महिलाएं स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पालक से हरा, हल्दी से पीला, चुकंदर से गुलाबी व लाल और गेंदा फूल से केसरिया रंग तैयार कर रही हैं। इन रंगों के साथ साथ पारंपरिक होली मिठाई गुजिया भी बनाई जा रही है। इन हर्बल रंगों को जनपद मुख्यालय, आसपास के स्थानीय बाजारों, विकास भवन तथा हिलांस आउटलेट के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। आगामी होली पर्व को देखते हुए इन रंगों की बाजार में अच्छी मांग देखने को मिल रही है। इससे जहां महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिला है, वहीं आमजन तक रसायन मुक्त और सुरक्षित रंगों के उपयोग का संदेश भी पहुंच रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा महिलाओं को प्राकृतिक रंग निर्माण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद अब महिलाएं अपने अपने गांवों में स्वयं हर्बल रंग तैयार कर रही हैं, जिससे उनकी आजीविका मजबूत हो रही है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अनूप कुमार ने बताया कि प्राकृतिक रंगों के विक्रय से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि होली पर्व पर स्वदेशी एवं प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करें, जिससे स्थानीय उत्पादों और महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले। जवाड़ी गांव की संगीता और मोनिका कप्रवान ने बताया कि हर्बल रंग बनाने से उन्हें घर बैठे रोजगार मिला है। लोग उनके बनाए रंगों को पसंद कर रहे हैं और मेहनत का अच्छा लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं हिमोत्थान समिति के संयुक्त तत्वावधान में गठित नवकिरण किसान उत्पादक सेवक FPO, CLF, जीवन ज्योति, नवकिरण, उन्नति, उड़ान, नारी शक्ति एवं देवभूमि सहकारिताओं द्वारा विकासखंड ऊखीमठ में 3 दिवसीय शुद्ध प्राकृतिक होली रंग निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में मक्के का आटा, अरारोट, हल्दी, बुरांश, फ्यूली फूल, पालक, पुदीना और गुलाब जैसे प्राकृतिक पदार्थों से रंग तैयार करना सिखाया गया। ये पहल न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि स्वदेशी, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली का संदेश भी पूरे समाज तक पहुंचा रही है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत रावत है। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हिमोत्थान सोसाइटी ऊखीमठ में हूँ। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस बार हमने खंड विकास अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत और हिमोत्थान सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पे लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय होली प्राकृतिक होली रंग है उसका प्रशिक्षण यहाँ पे रखा गया था। जो प्रशिक्षक जो बाहर से आए थे, हमारी नई किरण उत्पादक संगठन FPO और उड़ान CLF हो गया, जीवन ज्योति हो गई, उन्नति सहकारिता हो गई है, नवकिरण हो गया, देवभूमि हो गया, नारी शक्ति हो गया, सभी महिलाओं में कम से कम 60 से 70 जो महिलाएं थी, उन्होंने यहाँ पे 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्होंने उसको तैयार किया। इस बार हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो बाहर से जो रंग आता है उस रंग उसकी जगह पे हम अपना लोकल प्राकृतिक रंग यहाँ पे तैयार करें। तो हमारी जो समूह की बहनाएं हैं, उन्होंने यहाँ पे उसमें मक्के का आटा, अरारोट हो गया, बुरांश का जूस हो गया, हल्दी हो गया, फ्योली का फूल हो गया, गुलाब हो गया, पुदीना हो गया, चुकंदर हो गया और हरे के लिए पालक का रंग हो गया। इस प्रकार से सभी लोगों ने यहाँ पे जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसमें उन्होंने कम से कम 3 क्विंटल तैयार किया। और यहाँ पे जो हमने खंड विकास अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पे जो ब्लॉक स्तरीय स्टॉल लगाया, जिसमें तो उस दिन भी यहाँ पे कम से कम हमारा 1 से 1.5 क्विंटल बिक गया था। और ये बाकी सभी हम बाजारों में भी इसको स्थानीय बाजारों में बेच रहे हैं और इससे हमारे जो समूह के सदस्य हैं उनकी धीरे धीरे आजीविका में भी वृद्धि हो रही है और ये प्राकृतिक रंग की तरफ सभी लोग अवेयर भी हो रहे हैं। और हमारा आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जो हमारा समूह की बहनों ने जो लोकल रंग तैयार किया है, आप उसको खरीदें, उनका प्रोत्साहन, उनका मार्गदर्शन उनका करें और उस रंग को खरीदें, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और हमारा शुद्ध प्राकृतिक जैविक रंग की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। थैंक यू। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।